वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद अक्सा फिर बनी जंग का मैदान। इंतहा पसंद इस्राएली शहरियों ने मस्जिद अक्सा पर किया रेड। मस्जिद अक्सा में इबादत करने वालों से की मारपीट। इस्राएली फोर्स से झड़प में 80 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। सऊदी अरब के साथ इसराइल के जल्द बेहतर ताल्लुकात होंगे। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर यार लपेट का दावा। कहा, सऊदी अरब से ताल्लुकात का है हमें यकीन। यूक्रेन पर रूस की मुसल्लत करदा जंग के खत्म होने के कोई आसार नहीं। अब लुहानस्क के शहर पर रूस ने तेज किए हमले। ताज़ा हमलों में 2 अफराद हलाक, दीगर 24 शहरी जख्मी। महंगाई की मार से आवाम को जल्द राहत मिलने के आसार नहीं। जल्द बढ़ सकते हैं एलपीजी सिलेंडर की भी कीमतें। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने इकोनॉमी मजीद कमजोर होने का जाहिर किया अंदेशा। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोयल का मोदी सरकार पर तंज। कहा, हालात हो गए हैं बदतर। मोदी सरकार ने आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया का मुहावरा सच कर दिखाया। और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर भड़के आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह। बीजेपी पर लगाया मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। कहा, हिमाचल में हार रही है भाजपा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सैकड़ों इंतहा पसंद इस्राएली शहरियों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया और यहाँ इबादत करने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी की इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंतहा पसंदों ने मस्जिद में इसराइली झंडे लहराए और फलस्तीनियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसराइली शहरियों ने इबादत के लिए आने वाले अफराद को तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिसके खिलाफ फलस्तीनियों ने एहतजाज किया। ताहम मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में यहूदी मार्च के मौके पर इसराइली फोर्सेज और फलस्तीनियों में झड़प हुई। इसराइली फोर्सेज की जानिब से कार्रवाई की गई और मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेज और फलस्तीनियों में झड़प मस्जिद अक्सा के करीब दमिश्क गेट पर हुई। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इसराइली फोर्सेज से झड़पों में 80 से ज़ायद फलस्तीनियों के जख्मी होने की तस्दीक की है।
इसराइली वज़ीर ख़ारजा यार लापिड ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे तक पहुंचना एक तवील और मोहतात अमल होगा, ताहम इसराइल इस इम्कान में यकीन रखता है। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ॉरेन मिनिस्टर लापिड ने कहा है कि हमें यकीन है सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का अमल मुमकिन है। ये हमारे मफाद में है। हम पहले ही कह चुके हैं कि इब्राहीम मुआहदे के बाद ये अगला कदम है और वो ये कि एक तवील और मोहतात अमल के बारे में बात की जाएगी। लापिड ने मज़ीद कहा कि अगर किसी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जाते हैं तो ये हैरत अंगेज़ ऐलान नहीं होगा, जैसा कि मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन के साथ होने वाले पिछले मुआहदों के वक्त हुआ था। ईरान में पिछले हफ्ते सिपाह पासदारान इनकलाब के कर्नल हसन सैयद खुदाई के कत्ल के तनाजुर में इसराइल ने अपने शहरियों को तुर्की का सफ़र इख्तियार ना करने की हिदायत दी है। तेहरान ने अपने आला सिक्योरिटी ओहदेदार के कत्ल का इल्ज़ाम इसराइल पर लगाया हुआ था। सैयद खुदाई को 2 नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां मारकर हलाक किया था। ईरान ने उनके कत्ल का इंतकाम लेने का ऐलान कर रखा है। इसराइल की कौमी सलामती की कौंसिल ने एक बयान में कहा कि तेहरान तुर्की का सफ़र करने वाले इसराइलियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से तुर्की का नाम हाई रिस्क कंट्रीज की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इसराइली फ़ौज ने कब्रस में नई फ़ौजी मशक़ें शुरू की हैं। 1 महीने तक जारी रहने वाले इन मशक़ों में हिस्सा लेने वाले फ़ौजियों को लिबनानी हिज़्बुल्लाह मिलिशिया के ख़िलाफ़ जंग और ईरानी जोहरी तंज़ीमात पर बमबारी की तरबियत दी जाएगी। इसराइल के मौक़र अंग्रेज़ी अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली और कब्रसी अफवाज की मुश्तरका मशक़ें इतवार से शुरू की गई हैं। इन मशक़ों का मकसद हिज़्बुल्लाह और ईरान जैसे दुश्मनों के इलाके में ऑपरेशनल मिशंस में अफवाज की तैयारी और कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। यूक्रेन पर रूस के हमले को 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, ताहम अब भी जंगबंदी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ताज़ा खबर ये है कि यूक्रेन के इलाके लुहानसिक के मगरबी शहर स्टाकनूफ में यूक्रेनी फ़ौजियों की फायरिंग में 2 हामला ख़वातीन हलाक और दीगर 24 शहरी ज़ख्मी हो गए। चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने ये इत्तला दी है। लुहानसिक रिपब्लिकन के प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर ने कहा कि हमले में 2 हामिला ख़वातीन हलाक और 24 लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें 8 बच्चे थे। दूसरी जानिब ताज़ा खबर ये भी आ रही है कि रूसी फ़ौज के हमले में एक फ्रांसीसी जर्नलिस्ट की भी मौत हो गई है। इराक में अमेरिकी फ़ौज के अड्डे ऐनुल असद पर रॉकेटों से हमला किया गया और कल रात इस फ़ौजी अड्डे पर 6 रॉकेट दागे गए। साबरीन की रिपोर्ट के मुताबिक ऐनुल असद फ़ौजी अड्डे पर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। इराक में अमेरिकियों के अड्डे ऐनुल असद पर रॉकेटों से हमला किया गया और गुज़िश्ता रात इस फ़ौजी अड्डे पर 6 रॉकेट दागे गए, जो ग्राड किस्म के रॉकेट थे। इन रॉकेट हमलों में अभी तक किसी जानी नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं मिली है। नॉर्थ कोरिया की जानिब से बैनुल-बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के हालिया तजुर्बे की G7 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मज़म्मत की है और अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक से भी इसकी तनक़ीद करने का मुतालबा किया है। खलीज टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के हुक्काम के साथ एक बयान में कहा कि हमें हर सतह पर बैलिस्टिक मिसाइलों के मुसलसल तजुर्बात पर तशवीश है। इससे पहले बाइडन के साउथ कोरिया के दौरे के फौरी बाद नॉर्थ कोरिया ने 3 बैन बर्र-ए-आज़मी मिसाइलों का टेस्ट करके आलमी ताकतों को चैलेंज किया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात में शिद्दत आने की वजह से जो लोग हथियारों पर कंट्रोल के खिलाफ थे, वो भी इस मामले को हिकमत अमली से सुलझाने पर संजीदा नजर आते हैं। टेक्सास के प्राइमरी स्कूल के दौरे के बाद सदर जो बाइडन ने कांग्रेस को हथियारों के बेहतर इंतजाम के लिए नए कानूनी बिल को पास करने पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। इन इक़दामात में हथियार खरीदने वालों के रिकॉर्ड की छानबीन और दूसरे इक़दामात भी शामिल हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते प्राइमरी स्कूल में फायरिंग के वाक़े में 19 बच्चे और 2 टीचर्स हलाक हो गए थे। अफ्रीकी मुल्क सूडान में हुक्मरान खुद मुख्तार कौंसिल के सरबराह और आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने मुल्क में नाफिजुल अमल हंगामी हालत के खात्मे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गुज़िश्ता साल फ़ौज के इक़्तिदार पर कब्ज़े के बाद मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की थी। हुक्मरान खुद मुख्तार कौंसिल ने एक बयान में कहा है कि जनरल बुरहान ने मुल्क भर में इमरजेंसी ख़त्म करने का
ऑर्डर जारी कर दिया है। बयान में मजीद कहा गया कि यह हुक्म नतीजा क़यास और बामायने बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करने की गर्ज से जारी किया गया है ताकि मुल्क में अबूरी मुद्दत के लिए इस्तेहकाम पैदा किया जा सके। तालिबान ने शिया सुन्नी मुसलमानों के इत्तेहाद पर जोर दिया है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के नायब सदर अब्दुस्सलाम हनफी ने कहा कि शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान हैं, इसलिए उनके माबैन इत्तेहाद ज़रूरी है। अब्दुस्सलाम हनफी ने कहा कि अफगानिस्तान के अवाम को चाहिए कि वो काम करें जिससे इस्लाम और अफगानिस्तान के दुश्मनों को कौम व ज़बान व नस्ल के ज़रिए अपने कदम जमाने का मौका न मिल सके। उन्होंने कहा कि दुश्मन किसी भी तौर पर अफगानिस्तान के शिया और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने में कामयाब नहीं होगा। शदीद बारिश और सैलाबी रेलों ने ब्राज़ील में तबाही मचाई हुई है। ब्राज़ील की शुमाली मशरक़ी रियासत परनामोको में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 91 हो गई, जबकि दर्जनों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ब्राज़ील के न्यूज़ पोर्टल G1 ने मुकामी हुकाम के हवाले से बताया कि अभी तक 26 अफराद लापता हैं, जबकि तकरीबन 5000 अफराद अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। मुकामी मीडिया ने पीर के रोज़ मरने वालों की तादाद 84 बताई थी। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मस्जिद अक्सा फिर बनी जंग का मैदान। इंतहा पसंद इसराइली शहरियों ने मस्जिद अक्सा पर किया रेड। मस्जिद अक्सा में इबादत करने वालों से की मारपीट। इसराइली फोर्स से झड़प में 80 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। सऊदी अरब के साथ इसराइल के जल्द बेहतर ताल्लुकात होंगे। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर यार लपेट का दावा, कहा सऊदी अरब से ताल्लुकात का है हमें यकीन। यूक्रेन पर रूस की मुसल्लत करदा जंग के खत्म होने के कोई आसार नहीं। अब लुहानस्क के शहर पर रूस ने तेज किए हमले। ताज़ा हमलों में 2 अफराद हलाक, दीगर 24 शहरी जख्मी। महंगाई की मार से आवाम को जल्द राहत मिलने के आसार नहीं। जल्द बढ़ सकते हैं LPG सिलेंडर की भी कीमतें। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने इकोनॉमी मजीद कमजोर होने का जाहिर किया अंदेशा। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोयल का मोदी सरकार पर तंज, कहा हालात हो गए हैं बदतर। मोदी सरकार ने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया का मुहावरा सच कर दिखाया। और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर भड़के आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह। बीजेपी पर लगाया मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम, कहा हिमाचल में हार रही है भाजपा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सैकड़ों इंतहा पसंद इसराइली शहरियों ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया और यहाँ इबादत करने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी की इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंतहा पसंदों ने मस्जिद में इसराइली झंडे लहराए और फलस्तीनियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसराइली शहरियों ने इबादत के लिए आने वाले अफराद को तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिसके खिलाफ फलस्तीनियों ने एहतजाज किया। ताहम मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में यहूदी मार्च के मौके पर इसराइली फोर्सेस और फलस्तीनियों में झड़प हुई। इसराइली फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई और मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार किए गए।
रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फोर्सेज और फ़लस्तीनियों में झड़प मस्जिद अक्सा के करीब दमिश्क गेट पर हुई। फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इजरायली फोर्सेज से झड़पों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनियों के जख्मी होने की तस्दीक की है। Me seguir, vocês têm que me seguir. Fica voando não. Senão não ia. इसराइली वज़ीर ख़ारजा यार लापिड ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदे तक पहुंचना एक तवील और मोहतात अमल होगा, ताहम इसराइल इस इम्कान में यकीन रखता है। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फॉरेन मिनिस्टर लापिड ने कहा है कि हमें यकीन है सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का अमल मुमकिन है। ये हमारे मफाद में है। हम पहले ही कह चुके हैं कि इब्राहिम मुआहदे के बाद ये अगला कदम है और वो ये कि एक तवील और मोहतात अमल के बारे में बात की जाएगी। लापिड ने मज़ीद कहा कि अगर किसी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जाते हैं तो ये हैरत अंगेज़ ऐलान नहीं होगा जैसा कि मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन के साथ होने वाले पिछले मुआहदों के वक्त हुआ था। ईरान में पिछले हफ्ते सिपाह पासदारान इनकलाब के कर्नल हसन सैयद खुदाई के कत्ल के तनाजुर में इसराइल ने अपने शहरियों को तुर्की का सफ़र इख्तियार न करने की हिदायत दी है। तेहरान ने अपने आला सिक्योरिटी ओहदेदार के कत्ल का इल्ज़ाम इसराइल पर लगाया हुआ था। सैयद खुदाई को 2 नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां मारकर हलाक किया था। ईरान ने उनके कत्ल का इंतकाम लेने का ऐलान कर रखा है। इसराइल की कौमी सलामती की कौंसिल ने एक बयान में कहा कि तेहरान तुर्की का सफ़र करने वाले इसराइलियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से तुर्की का नाम हाई रिस्क कंट्रीज़ की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इसराइली फ़ौज ने कब्रस में नई फ़ौजी मशक़ें शुरू की हैं। 1 महीने तक जारी रहने वाले इन मशक़ों में हिस्सा लेने वाले फ़ौजियों को लिबनानी हिज़्बुल्लाह मिलिशिया के ख़िलाफ़ जंग और ईरानी जोहरी तंज़ीमात पर बमबारी की तरबियत दी जाएगी। इसराइल के मौक़र अंग्रेज़ी अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली और कब्रसी अफवाज की मुश्तरका मशक़ें इतवार से शुरू की गई हैं। इन मशक़ों का मकसद हिज़्बुल्लाह और ईरान जैसे दुश्मनों के इलाक़े में ऑपरेशनल मिशंस में अफवाज की तैयारी और कारकर्दगी को बेहतर बनाना है।
यूक्रेन पर रूस के हमले को 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, ताहम अब भी जंगबंदी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ताज़ा खबर ये है कि यूक्रेन के इलाके लुहानसिक के मगरबी शहर स्टाकनूफ में यूक्रेनी फौजियों की फायरिंग में 2 हामला खवातीन हलाक और दीगर 24 शहरी जख्मी हो गए। चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने ये इत्तला दी है। लुहानसिक रिपब्लिकन के प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर ने कहा कि हमले में 2 हामिला खवातीन हलाक और 24 लोग जख्मी हुए, जिनमें 8 बच्चे थे। दूसरी जानिब ताज़ा खबर ये भी आ रही है कि रूसी फौज के हमले में एक फ्रांसीसी जर्नलिस्ट की भी मौत हो गई है। इराक में अमेरिकी फौज के अड्डे ऐनुल असद पर रॉकेटों से हमला किया गया और कल रात इस फौजी अड्डे पर 6 रॉकेट दागे गए। साबरीन की रिपोर्ट के मुताबिक ऐनुल असद फौजी अड्डे पर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। इराक में अमेरिकियों के अड्डे ऐनुल असद पर रॉकेटों से हमला किया गया और गुज़िश्ता रात इस फौजी अड्डे पर 6 रॉकेट दागे गए, जो ग्राड किस्म के रॉकेट थे। इन रॉकेट हमलों में अभी तक किसी जानी नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं मिली है। नॉर्थ कोरिया की जानिब से बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के हालिया तजुर्बे की G7 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मज़म्मत की है और अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक से भी इसकी तनक़ीद करने का मुतालबा किया है। खलीज टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी के हुक्काम के साथ एक बयान में कहा कि हमें हर सतह पर बैलिस्टिक मिसाइलों के मुसलसल तजुर्बात पर तशवीश है। इससे पहले बाइडन के साउथ कोरिया के दौरे के फौरी बाद नॉर्थ कोरिया ने 3 बैन बर्रे आज़मी मिसाइलों का टेस्ट करके आलमी ताकतों को चैलेंज किया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर फायरिंग के वाक़यात में शिद्दत आने की वजह से जो लोग हथियारों पर कंट्रोल के खिलाफ थे, वो भी इस मामले को हिकमत अमली से सुलझाने पर संजीदा नजर आते हैं। टेक्सास के प्राइमरी स्कूल के दौरे के बाद सदर जो बाइडन ने कांग्रेस को हथियारों के बेहतर इंतजाम के लिए नए कानूनी बिल को पास करने पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। इन इक़दामात में हथियार खरीदने वालों के रिकॉर्ड की छानबीन और दूसरे इक़दामात भी शामिल हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते प्राइमरी स्कूल में फायरिंग के वाक़े में 19 बच्चे और 2 टीचर्स हलाक हो गए थे। अफ्रीकी मुल्क सूडान में हुक्मरान खुद मुख्तार कौंसिल के सरबराह और आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने मुल्क में नाफिजुल अमल हंगामी हालत के खात्मे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गुज़िश्ता साल फ़ौज के इक़्तिदार पर कब्ज़े के बाद मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की थी। हुक्मरान खुद मुख्तार कौंसिल ने एक बयान में कहा है कि जनरल बुरहान ने मुल्क भर में इमरजेंसी ख़त्म करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। बयान में मजीद कहा गया कि यह हुक्म नतीजा क़यास और बामाने बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करने की गर्ज से जारी किया गया है, ताकि मुल्क में अबूरी मुद्दत के लिए इस्तेहकाम पैदा किया जा सके। तालिबान ने शिया सुन्नी मुसलमानों के इत्तेहाद पर जोर दिया है। ज़राए के मुताबिक अफ़गानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के नायब सदर अब्दुल सलाम हनफी ने कहा कि शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान हैं, इसलिए उनके माबैन इत्तेहाद ज़रूरी है। अब्दुल सलाम हनफी ने कहा कि अफ़गानिस्तान के अवाम को चाहिए कि वो काम करें जिससे इस्लाम और अफ़गानिस्तान के दुश्मनों को कौम व ज़बान व नस्ल के ज़रिए अपने कदम जमाने का मौका ना मिल सके। उन्होंने कहा कि दुश्मन किसी भी तौर पर अफ़गानिस्तान के शिया और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने में कामयाब नहीं होगा। शदीद बारिश और सैलाबी रेलों ने ब्राज़ील में तबाही मचाई हुई है। ब्राज़ील की शुमाली मशरक़ी रियासत परनाम्बुको में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद बढ़कर 91 हो गई, जबकि दर्जनों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ब्राज़ील के न्यूज़ पोर्टल G1 ने मुकामी हुकाम के हवाले से बताया कि अभी तक 26 अफराद लापता हैं, जबकि तकरीबन 5000 अफराद अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। मुकामी मीडिया ने पीर के रोज़ मरने वालों की तादाद 84 बताई थी। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही हिंदुस्तान की आवाम को फिलहाल जल्द ही कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। ऐसे में इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि बढ़ती कीमतें, सार्फिन के अखराजात, इन्वेस्टमेंट पर असर से हिंदुस्तान की इकोनॉमी मज़ीद कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को इक़्तिसादी तरक्की को नुकसान पहुँचाए बगैर इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए एक मुतवाज़न जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जनवरी मार्च की तिमाही में मुमकिना तौर पर एक साल पहले के मुकाबले में 4% बढ़ी है। पिछली तिमाही में 5.4 का इजाफा होने के बाद ये एक साल में सबसे सुस्त रफ्तार से होगी। एक खबर ये भी आ रही है कि पहले से ही महंगी कर दी गई घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कल या 48 घंटों के दरमियान मजीद इजाफा किया जा सकता है। मुल्क में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोयल ने मोदी सरकार पर खूब तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब आलमी बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें कम थी तब भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए गए। उन्होंने तंजिया तौर पर कहा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया का मुहावरा मोदी सरकार ने सच कर दिखाया है। आपके शासन में एवरेज देख लो, हर वक्त 8 साल में $100 पर बैरल से नीचे रहा है, तो पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये क्यों? LPG गैस इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ और फिर भी 400 रुपये का गैस का सिलेंडर 1000 रुपया क्यों हुआ? जवाब तो दे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले। आज के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वीडियोस मिल जाएंगे, सोशल मीडिया में वायरल भी होते हैं। वो कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो समझ लो मित्रों, दिल्ली की सरकार की इज्जत गिर रही है। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा रुपया गिरा तो आपके इस 8 साल के शासन में गिरा। तो स्वीकार तो कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दिल्ली की सरकार की इज्जत इस 8 साल में रिकॉर्ड ब्रेक गिरी है। आप किसान के लिए कहते थे आमदनी दुगनी, अब खर्च दुगना हो गया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो हालत आपने कर दी। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किए जाने पर संजय सिंह ने बीजेपी पर मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हार रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 8 साल पुराने एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया है, जिस मामले में एक नहीं, 2 नहीं, 7 बार वो ईडी के सामने पेश हो चुके थे। 7 बार। कभी ईडी को उनकी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई, कभी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। और इसी मामले से जोड़कर सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था, जिसमें सीबीआई ने कहा कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं। सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया, लेकिन जैसे ही सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है और इसी के कारण से सत्येंद्र जैन की एक फर्जी बेबुनियाद मामले में गिरफ्तारी की गई है। यह उनका उत्पीड़न है और यह भारतीय जनता पार्टी के काले चेहरे को फिर से एक बार उजागर करता है। ऐसे मामले में जिसमें सीबीआई की क्लीन चिट मिल चुकी है, आय से अधिक संपत्ति का मामला, और आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय भी कितनी बड़ी बड़ी बातें भाजपाई चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे। तो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का एक बार फिर से मामला सामने आया है। जल्द ही सत्येंद्र जैन छूटकर बाहर आएंगे, क्योंकि यह एक बेबुनियाद, फर्जी, निराधार केस है। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। इमरान की उम्मीदवारी ने महाराष्ट्र कांग्रेस में बेइत्मीनानी पैदा कर दी है। पार्टी लीडर पृथ्वीराज चौहान ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इमरान के बजाय
मुकुल वासनिक को महाराष्ट्र से इलेक्शन लड़ना चाहिए था। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र से मुकुल वासनिक को राज्यसभा भेजने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्हें राजस्थान से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। कांग्रेस क़यादत को महाराष्ट्र से मुकुल वासनिक जबकि राजस्थान से इमरान प्रतापगढ़ी को मुकाबला करवाना चाहिए था, क्योंकि मुकुल वासनिक महाराष्ट्र के लीडर हैं। राज्यसभा इलेक्शन के लिए मुंतखब न किए जाने के बाद मरकजी वजीर आरसीपी सिंह का दर्द छलक कर सामने आया है। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी तंज करते हुए कहा कि पीएम बनने के लिए 273 एमपीज की जरूरत होती है। आप 16 एमपी के साथ पीएम बनने का ख्वाब कैसे देख सकते हैं? नहीं देखिए ऐसा है, दो बार ऐसा हुआ है। नहीं देखिए मैंडेट मिला किसी चीज के लिए, पलटी मार के नहीं देखिए प्री पोल अलायंस है और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसी बात नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को अरे यार मैं कह रहा हूँ जेडीयू में है तो आप फिर लग रहे हो कि जेडीयू। अच्छा, नीतीश कुमार जी को आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में किस तौर पर देखते हैं? देखिए ये दिक्कत यहीं पर आती है, जरा समझिए, जरा इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दिक्कत यहीं पर आती है, लोगों की समस्या यहीं पर है कि जो लोग भी, आप जरा सोचिए प्रधानमंत्री को कितना चाहिए सीट जी? 273 चाहिए एमपी। हमारी कहाँ पर पार्टी है जी? बिहार में हम मैक्सिमम जीते हैं कितना? 20, अभी हमें 16। तो क्या चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ जो मजबूत मुख्यमंत्री हैं भविष्य में कोई, अरे थर्ड फ्रंट आज सुनिए ना, अरे कितना दिन के लिए याद है आपको? अरे याद है तो नाम लिखाना थोड़ा है बॉस का, नाम तो इतना बढ़िया निकल है। अरे सुनिए जो अरे नाम आप जरा सुन लो, आप जरा सुनिए। बिहार में सबसे लंबी अवधि के मुख्यमंत्री हैं, किसका नाम दर्ज है जी? तो नाम कितना देगा, दर्ज कराइए। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रियासत के साबिक सीएम और कांग्रेस लीडर कमलनाथ को सहूलत हासिल करने वाला हिंदू करार दिया। उन्होंने कहा कि इसीलिए कमलनाथ को बार बार अपने हिंदू होने का सबूत देना पड़ता है। वो ज्ञान वापी पर खामोश रहे, सिख दंगों पर खामोश थे और कश्मीर पर भी वो खामोश ही थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें बार बार प्रमाण देना क्यों पड़ रहा है? यही तो संदिग्ध की बात है। ये वही कमलनाथ जी है ना जो अभी ज्ञानव्यापी पे चुप है ना। हर जगह चुप रहे, वो सिख दंगों पे चुप रहे, वो कश्मीर पे चुप रहे जब पलायन हुआ हिंदुओं का। ये सिर्फ इसीलिए करना पड़ता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये राजनीति में स्वाभाविक रूप से सुविधाभोगी हिंदू हैं और इसलिए कमलनाथ जी को ये सब बार बार सफाई देनी पड़ती। जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दों ने एक बार फिर आम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया है। दहशतगर्दों ने आज कुलगाम में एक स्कूल टीचर को गोली मार दी। वाकई में टीचर की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मरने वाली खातून टीचर का नाम रजनी है, जो सांबा की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि ये वाकया कुलगाम के गोपालपुरा का है। यहाँ दहशतगर्दों ने गोपालपुरा हाई स्कूल की टीचर रजनी पर फायरिंग कर दी। उसके बाद खातून को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसमें जैश मोहम्मद को 2 टेररिस्ट मारे गए। इसमें साकिब एक लोकल है, दूसरा आबिद है। ये दोनों हमारे एक पुलिस वाले जो कंस्टर रियाज साहब थे, उसको 13 मई को अटैक करके उसको मार दिया था। उसको जस्टिस रियाज साहब को जस्टिस मिला। हम लोग मल्टी डायमेंशनल फ्रंट पर काम कर रहे हैं। पहला तो पेरेंट्स से हेल्प लेके कुछ बच्चों को वापस लाए हैं। कुछ जो है टेक्निकल सर्वाइलेंस से हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं कि उसको अरेस्ट किए। जो उसको मोटिवेट करता है, रिक्रूट करता है, उसको पीएसएम बुक करके बाहर आउट ऑफ स्टेट भेजे हैं। उसके अलावा कुछ जो बच गए हैं, देखते होंगे इनकाउंटर में भी हम लोग उसको मौका देते हैं कि सरेंडर कर जाओ। आप बारामूला में देखे होंगे एक टेररिस्ट की, नए रिक्रूट टेररिस्ट की माँ अपील कर रही थी। टेररिस्ट को गाड़ी भी थी, सुकांतों की थी। तो ये समाज में चेंज आ रहा है। मैं इसमें पेरेंट्स से, फैमिली मेम्बर से अपील करता हूँ कि पुलिस का सहयोग दें और जो इस तरह लड़के भड़क रहे हैं उसको वापस लाएं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मस्जिद अक्सा फिर बनी जंग का मैदान। इंतहा पसंद इस्राएली शहरियों ने मस्जिद अक्सा पर किया रेड। मस्जिद अक्सा में इबादत करने वालों से की मारपीट। इस्राएली फोर्स से झड़प में 80 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। सऊदी अरब के साथ इसराइल के जल्द बेहतर ताल्लुकात होंगे। इस्राएली फॉरेन मिनिस्टर यार लपेट का दावा। कहा, सऊदी अरब से ताल्लुकात का है हमें यकीन।
यूक्रेन पर रूस की मुसल्लत करदा जंग के खत्म होने के कोई आसार नहीं। अब लुहानस्क के शहर पर रूस ने तेज किए हमले। ताज़ा हमलों में 2 अफराद हलाक, दीगर 24 शहरी जख्मी। महंगाई की मार से आवाम को जल्द राहत मिलने के आसार नहीं। जल्द बढ़ सकते हैं एलपीजी सिलेंडर की भी कीमतें। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने इकोनॉमीज मजीद कमजोर होने का जाहिर किया अंदेशा। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोयल का मोदी सरकार पर तंज। कहा, हालात हो गए हैं बदतर। मोदी सरकार ने आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया का मुहावरा सच कर दिखाया। और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर भड़के आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह। बीजेपी पर लगाया मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। कहा, हिमाचल में हार रही है भाजपा। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल।